अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन पैदा कर रहा है नया खतरा। वी.आर. चौधरी, दिल्ली। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि चीन ने अपने निष्क्रिय उपग्रह को दूसरी कक्षा में ले जाने की नई क्षमता दिखाई है। किसी उपग्रह की कक्षा बदलने का काम सिर्फ अमेरिका ने किया था। अभी तक अंतरिक्ष का क्षेत्र शांत था, परंतु अब खतरा बढ़ गया है। हमारी हवाई सेना को भी तकनीकी रूप से सक्षम होना पड़ेगा। सिंधी साहित्य अकेडमी गठित करने की मांग। उत्तराखंड में सिंधियत बचाओ अभियान की हरिद्वार से होगी शुरुआत। सिंधी भाषा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी सिंधी साहित्य अकेडमी के गठन की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए बनाया मास्टर प्लान। राजस्थान सरकारी नौकरी में फंसे राजस्थानी छात्रों के लिए बनाया मास्टर प्लान। राजस्थान फाउंडेशन के औषधि श्रीवास्तव को बनाया नोडल अधिकारी, जो केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करेंगे। टिकट महंगे होने के कारण छात्रों को किराया वहन करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा विकल्प 3 राज्यों से होकर 3 निंदे ओवर में उड़ाने हैं, जिनका किराया 80,000 है। यूक्रेन संकट पर कैबिनेट समिति की बैठक, दिल्ली। यूक्रेन संकट को लेकर सुरक्षा के मामलों में कैबिनेट समिति की बड़ी बैठक पीएम मोदी के आवास पर हुई, जिसमें पीएम समेत गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा मौजूद रहे। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी पुतिन से करेंगे बात। सिख समुदाय तक पहुंचा हिजाब मामला। कर्नाटक के बेंगलुरु में पगड़ी पहनी छात्रा को नहीं मिली कॉलेज में एंट्री। पगड़ी पहने अमृतधारी छात्रा को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल ने कहा, धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भगवा गमछे के साथ किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ हो रहा है विवाद। भारतीय नौसेना को मिला 12वां P-8I विमान। नई दिल्ली। अमेरिकी एक्सप्रेस कंपनी 12मासी 8I विमान भारतीय नौसेना में शामिल। यह एक समुद्री गश्ती विमान है जो लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी करने में सक्षम है। बंदर ने उतारा समाजवादी पार्टी का झंडा। अयोध्या के मंदिर पर लगा समाजवादी पार्टी का झंडा बंदर ने उतारा, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, बजरंगबली का यह संदेश है, यूपी को नहीं चाहिए दंगेश। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। यूपी चुनावी संग्राम राम से बुद्ध तक पहुंचा। लखनऊ 5वें चरण के चुनाव में भाजपा ने तर्कस से निकाले नए तीर। अब तक राम और राष्ट्रवाद पर केंद्रित यूपी चुनावी संग्राम अब भगवान बुद्ध से भी जुड़ गया है। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने से समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव के इनकार करने पर भगवा खेमा आस्था की भावना को हवा देने में जुटा। बंकरों के सहारे हैं भारतीय छात्र। यूक्रेन। परिजनों से बात करते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने कहा, सरकार ने बंकर बना कर दिया है और कहा है कि हालात बिगड़ने पर बंकरों में छुप जाना। अभिभावकों ने टिकट भी बुक करा दिए हैं, परंतु रूस की तरफ से यूक्रेन एयरबेस पर हमले के कारण स्थिति चिंताजनक हो गई है। सभी छात्रों के लिए अभिभावक विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। पोलियो स्वास्थ्य कर्मियों की बर्बरतापूर्ण हत्या। अफगानिस्तान में 8 पोलियो स्वास्थ्य कर्मियों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी 9 स्वास्थ्य कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यूएन ने हत्या की निंदा करते हुए तालिबान से जांच कर दोषियों को सजा देने की बात कही है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी तक पहुंची। रूस ने किया दावा। 150 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने किया रूसी सेना के सामने समर्पण। हमले के दूसरे दिन से रूसी सेना से गोलाबारी और धमाके की आवाज आ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन राष्ट्रपति जी ने कहा कि युद्ध में अब तक 137 नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। पुतिन झेल रहे हैं अपने ही नागरिकों का विरोध। रूस। यूक्रेन हमले पर रूसी नागरिक कर रहे हैं विरोध। रूसी नागरिकों ने कहा, नहीं करना चाहिए था वोट।
जगह जगह सड़कों पर विपक्ष को सपोर्ट करने वाले नागरिक कर रहे हैं प्रदर्शन। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी पुलिस ने कई नागरिकों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया है या उन्हें देश निकाला दे दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।